ये डराने वाली कोई वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, कोविड-19 के अगर शुरुआती दिनों की याद करें तो मोर और लेस कुछ ऐसे ही दिन थे जहाँ पे हम लोग सीरियस नहीं हुए थे। China has identified the cause of the mysterious new virus. There are fears a rapidly spreading virus. आजकल कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है, क्योंकि क्लोज्ड इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोगों को हो तो उसके फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा। एचएमपीवी किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जिनको डेंजर जोन में डाला गया है, जो ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। WHO इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नज़र गड़ाना शुरू कर दिया है। तो क्या लॉकडाउन लग सकता है? स्कूल क्लासेस बंद या ऑनलाइन हो सकते हैं? दोस्तों, फिर से एक वायरस सुर्खियों में छाया हुआ है, HMPV, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इसका आउटब्रेक यानी कि शुरुआत हुई है चाइना से और भारत में भी अब कुछ केसेस आने लगे हैं। क्या ये कोविड-19 का भाई है? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से एग्जाम्स कैंसिल होंगे? क्या फिर से हम लोग घर बैठेंगे और काम धंधे बंद होंगे? स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सभी के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इस HMP वायरस को लेके। याद होगा आप सबको कि हम सब ने कोविड-19 की शुरुआत में भी उसको बहुत हल्के में लिया था और बाद में जाकर क्या हुआ आप सबको पता है। अगर आपको लगता है ये छोटी सी चीज़ है या फिर एक अफवाह है, तो आप सबको याद होगा कि कोविड-19 की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आप सबको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उन सवालों के बारे में बात करते हैं जो आप सबके मन में चल रहे हैं। क्या एग्जाम्स लेट होंगे? क्या 2020 में जैसे लॉकडाउन लगा था और ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, क्या दोबारा होंगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हमारा नाम डॉक्टर रफीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। तो चाइना और इंडिया की रिसेंट रिपोर्ट्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि HMPV है क्या, ये हमें कैसे अफेक्ट कर सकता है और इससे बचें कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HMPV यानी कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस एक्चुअली में क्या है। नो डाउट ये एक वायरस है और ये जाके अफेक्ट करता है लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, यानी कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये कनेक्टेड है और ये कोई नया वायरस नहीं है जो अभी आया है। 2001 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था नीदरलैंड्स में, और तब से ये बात चल रही थी कि उससे पहले से ये सर्कुलेट हो रहा है, यानी हम लोग इसको 2001 से जानते हैं साइंस की दुनिया में, लेकिन रिसर्च मानती है कि उससे पहले से ही ये दुनिया में एक्चुअली सर्कुलेट हो रहा है। तो थोड़ा सा HMPV को ब्रेक डाउन करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं एक्चुअली में ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो पैरामिक्सोविरिडी, जिसमें मीजल्स और RSV भी आते हैं, ये कौन से पार्ट को हमारे अफेक्ट करता है, जैसे कि अपर या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कह सकते हैं कि पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट कर सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो कोल्ड है, कफ है, खांसी, जुकाम हो सकता है। कुछ सिम्टम्स इसके कोविड से बहुत मैच करते हैं। सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको कमजोरी हो सकती है, बुखार बढ़ सकता है और आपको निमोनिया हो सकता है। और ध्यान रहे, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग हैं उन पर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बनिस्बत उन लोगों के जो कि अभी थोड़े से यंगस्टर जवान हैं। अब ये फैलता कैसे है? तो जब फैलने की बात आती है तो आपको बिल्कुल कोविड-19 की याद आएगी। सबसे पहले तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर किसी ने छींक मारी, उस ड्रॉपलेट के थ्रू चला जाएगा। फिर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैलता है, जहाँ पे फिर से आपको कोविड-19 की याद आ रही होगी। और ये क्लोज्ड इन्वायरमेंट में, जैसे कि हमारे क्लासरूम हो गए, स्कूल हो गए, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, बड़े बड़े ऑफिसेज, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ इसके फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये कुछ फ्लू जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इसके सिम्टम्स फैलने का तरीका वैसा ही है, लेकिन चाइना और इंडिया में इसको लेके बहुत बड़े लेवल पे मॉनिटरिंग की जा रही है। अब ज़रा बात करते हैं कि इंडिया और चाइना में क्या हालात हैं। तो चाइना में पिछले 3 महीनों में इसके केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, लेकिन बहुत सीरियस केसेस बहुत कम है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस वहाँ पे तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आउटब्रेक की अगर बात करें तो जहाँ पे बड़ा मेजर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, शंघाई और बीजिंग जैसी जगहों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। WHO ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नज़र गड़ाना शुरू कर दिया है कि कहीं ये बढ़ ना जाए। ABC न्यूज़ TW रिपोर्ट्स के हिसाब से बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर चाइना में थोड़ा सा माहौल सीरियस है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो अभी यहाँ 18 से 20 केसेस देखे गए हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पौंडीचेरी से। और अगर PIB की बात करें तो हमारे देश में फिलहाल पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है ये कोई नया वायरस नहीं है और इसका जो फैलाव है वो भी बहुत लिमिटेड है। मॉनिटरिंग और टेस्टिंग के हिसाब से अभी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ध्यान देने और थोड़ा सतर्क रहने के लिए बोला गया है। अब अगर देखें तो वैसे तो HMPV किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जिनको डेंजर जोन्स में डाला गया है, तो जो ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें छोटे बच्चे, खासकर 5 साल से कम, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है
इससे। सेकंड, सीनियर सिटीजन्स यानी कि ऐसे लोग जो अपने बुढ़ापे की उम्र में आ चुके हैं। थर्ड, ऐसे लोग जो जवान या बूढ़े या बच्चे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी भी कारण से, यानी उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, चाहे वो नेचुरली है या किसी बीमारी की वजह से। और फोर्थ, जिनको पहले से ही फेफड़ों की बीमारी है, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब फ्यूचर में हमें लॉकडाउन देखने को मिलेगा? क्या हमारे एग्ज़ाम इससे डिस्टर्ब होंगे? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोविड-19 जैसा सीवियर नहीं है, यानी इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उतने बुरे नहीं हैं। तो हो सकता है आगे जाकर लॉकडाउन ना लगे, बट अगर केसेस बढ़ गए तो स्कूल ऑनलाइन हो सकते हैं, क्लासेस बंद हो सकती हैं और लॉकडाउन लग सकता है। तो कुल मिला के अब हम लोगों को बहुत चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि हम इसको फैलने से रोकें। जैसे हमने कोविड-19 में चेन को ब्रेक किया था लॉकडाउन से, कहीं ना कहीं हमें लॉकडाउन होने से रोकना है, तो हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा ताकि इसके केसेस बढ़े ना। अब क्या क्या चीज़ों पर लोग ध्यान रख सकते हैं? आप लोगों को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो मास्क पहने, ऑब्वियस सी बात है। हैंड हाइजीन, आपको अपने हाथ साफ रखने हैं, बिल्कुल कोविड-19 वाली प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी है अगर आप चाहते हो कि ये सब फैले ना, क्योंकि ये सब कोई मजाक नहीं है, सब आपको पता है। अपने चेहरे को टच करना थोड़ा सा अवॉइड करें, हेल्दी डाइट खाएं, एक्सरसाइज और रेस्ट जरूर करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता चला जाए। लेकिन मेजर चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना है, अवॉइड करो क्राउडेड प्लेस पे जाने के लिए। कोशिश करो कि मैं वहाँ ना जाऊँ। अगर कोई इमरजेंसी भरा काम नहीं है और अगर जाओ भी तो मास्क पहनो, हाथ धोते रहो और मुंह पे, फेस पे, नाक पे हाथ टच मत करना। तो हम उम्मीद करेंगे पुराने हालात वापस ना आए, क्योंकि दोस्तों इससे कितना नुकसान होता है ये आप सब जानते हैं। तो ये सब हमारे कंट्रोल में है। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है, उनको नॉलेज देनी है कि भाई वापस से प्रिकॉशंस लेने का थोड़ा सा टाइम आ गया। ये डराने वाली कोई वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, कोविड-19 के अगर शुरुआती दिनों की याद करें तो कुछ ऐसे ही दिन थे जहाँ पे हम लोग सीरियस नहीं हुए थे और उसके बाद क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। तो हम सब अच्छी चीज़ की उम्मीद करेंगे, हम चाहेंगे कुछ भी ऐसा बुरा ना हो, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेंगे। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, सब्सक्राइब कर लो। आगे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।